गर्मियों के सीजन में सिर्फ बाहर का ही टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। इस समय पर बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बॉडी हीट इंक्रीज हो जाती है, स्वेटिंग ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन वीक हो जाता है। अगर आप इस सीजन में भी वही हेवी स्पाइसी और प्रोसेस्ड फूड कंटिन्यू कर रहे हो तो बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती। रिजल्ट्स क्या होता है? एसिडिटी, फटीग, लूज मोशन, बीपी फ्लक्चुएशन, स्किन प्रॉब्लम्स और कई केसेस में हार्ट पर भी अननेसेसरी लोड आ जाता है। इसीलिए गर्मी के सीजन में क्या खाना है जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है क्या अवॉइड करना है। सबसे पहले बात करते हैं ऑयली और फ्राइड फूड्स की। गर्मी में डाइजेस्टिव फायर, जिसे आयुर्वेदा में अग्नि कहते हैं, यह नेचुरली थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। अब अगर आप उस टाइम पर समोसा, पकोड़े, चिप्स या हेवी फ्राइड फूड लेते हो तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अनडाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी में ही हेवीनेस क्रिएट करते रहता है, ब्लोटिंग क्रिएट करता है, एसिडिटी को ट्रिगर करता है। साइंटिफिकली देखें तो फैटी फूड्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को स्लो कर देते हैं, मतलब खाया हुआ खाना पेट में ही ज्यादा समय के लिए पड़ा रहता है। इसी से लेथार्जी, स्लगिशनेस फील होता है। इसके बाद आता है बहुत ज्यादा स्पाइसी और मसालेदार खाना। गर्मी ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर को हाई करती है और जब आप उसमें रेड चिली, गरम मसाला, फ्राइड ग्रेवीज ऐड करते हो तो इंटरनल हीट और बढ़ जाती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, माउथ अल्सर्स और इरिटेबिलिटी, जो गर्मियों के सीजन में बहुत कॉमन होता है। जिनको बीपी या हार्ट इश्यू है उनमें ये डिस्कम्फर्ट और ज्यादा नोटिस किया जाता है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा लोग गर्मी में कंज्यूम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस और शुगरी बेवरेजेस। लोग सोचते हैं कि ये ठंडक देंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हाई शुगर होता है जो ब्लड शुगर को स्पाइक करता है और शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी को और पानी चाहिए होता है। मतलब ये इनडायरेक्टली डिहाइड्रेशन बढ़ा देता है। ऊपर से इनमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होता तो एक्चुअली हाइड्रेशन मिलता ही नहीं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भी प्यास लगते रहती है। अब बात करते हैं एक्सेस चाय और कॉफी की। इस गर्मी के सीजन में थकान कम करने के लिए अक्सर लोग चाय और कॉफी पीते हैं, लेकिन कैफीन ऐसा द्रव्य है जो आपके हार्ट रेट को, आपके बीपी को बढ़ा देता है और इसी वजह से आपकी बॉडी में और ज्यादा हीट उत्पन्न होती है, डिहाइड्रेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन और स्ट्रेस क्रिएट करता है आपके बॉडी पर। अब एक और कैटेगरी जो क्वाइटली डैमेज करते रहती है वो है प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड। चिप्स, बिस्कुट्स, नमकीन, रेडी टू ईट स्नैक्स। इन सब में सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये बॉडी में वाटर रिटेंशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस करवाते हैं। बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है और बॉडी में हेवीनेस फील हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है बहुत ज्यादा नॉनवेज या फिर हेवी प्रोटीन मील्स। ये डायरेक्टली हार्मफुल नहीं है, लेकिन गर्मी में हेवी प्रोटीन डाइजेशन को टफ कर देता है। इसलिए अगर आप हेवी नॉनवेज मील्स ले रहे हो, स्पेशली ऑयली फॉर्म में, तो वो डाइजेशन को और स्ट्रेस करवाता है। आयुर्वेदा के हिसाब से गर्मी का सीजन ये पित्त बढ़ाने वाला है या फिर पित्त को शरीर में जमाने वाला है। मतलब बॉडी में हीट एलिमेंट ऑलरेडी हाई होता है, अगर आप उसमें और हीट प्रोड्यूसिंग फूड्स ऐड करो तो इम्बैलेंस और बढ़ जाता है। इसीलिए आयुर्वेदा में इस सीजन में लाइट, कूलिंग और हाइड्रेटिंग फूड्स रिकमेंड किए जाते हैं और हेवी, ऑयली, स्पाइसी और फर्मेंटेड फूड्स को लिमिट करने को कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, गर्मी में प्रॉब्लम सिर्फ हीट की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हीट, डिहाइड्रेशन, वीक डाइजेशन के कॉम्बिनेशन। और अगर आप गलत फूड ऐड कर देते हो तो ये तीनों प्रॉब्लम एक साथ ट्रिगर हो जाए। इसलिए स्मार्ट अप्रोच ये नहीं है कि सब कुछ बंद कर दो, बल्कि ये समझो कि बॉडी किस स्टेट में है और उसे क्या सपोर्ट चाहिए। अगर आप ऑयली फूड कम कर देते हो, स्पाइसी फूड कंट्रोल कर देते हो, शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करते हो, चाय कॉफी लिमिट करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी का लोड कम कर देते हो। और जब बॉडी का लोड कम हो जाता है तो एनर्जी बेटर रहती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और हार्ट पर भी अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं आता। अगर इसे एक लाइन में समझो तो गर्मी में बॉडी को ठंडक और हाइड्रेशन चाहिए, न कि एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग लोड। अगर आप सिर्फ ये समझ जाते हो
कि क्या अवॉइड करना है, तो आप ऑलरेडी हाफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको डीप और यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को सेव करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल हेल्थ इंसाइट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो।